ओके फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जो हमने देखा है कि अभी जो हमने किरचॉफ्स लॉ स्टडी की है वो किरचॉफ्स लॉ को यूज करके और यहाँ पे हम कुछ जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि भाई किरचॉफ्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ पे ही न्यूमेरिकल आते हैं तो वो अच्छे से समझना। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे हमको एक क्यूबिकल दिया है, क्यूबिकल की ईच एज हमको 1 ओम रेजिस्टेंस दी है और हमको बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द ईच एज ऑफ द क्यूबिकल हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमने एक क्यूबिकल कंसीडर किया है। ये क्यूबिकल को हमने हमको दिया हुआ है कि भाई 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पे इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो पहला तो हमको क्या निकालना है, तो निकालना है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है एंड फाइंड द करंट थ्रू ईच एज। फाइंड करंट through each edge, through each edge of cube। तो यहाँ पे हम पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये क्यूबिकल को मैंने यहाँ पे ए बी सी डी नाम दे दिया, यहाँ पे ई एफ जी एच हमने कंसीडर कर लिया है। इसको हम ई ओके एच ले लेते हैं, ई एफ जी एच कैसे भी आप दे सकते हो। ओके, ई एफ जी एच हमने कंसीडर कर लिया है और ये जो ईच एज है वो वायर का रेजिस्टेंस हमको 1 ओम दिया है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं आर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच एज। हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, आर कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ए बी है, ए बी का रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, ए डी का रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, बी सी का 1 ओम, ए ई का 1 ओम, तो हम उसको 1 ओम कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे ये क्यूबिकल वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्यूबिकल वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द करंट, कि इसमें करंट कैसे चल रहा है वो हमको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर दिस हमने यहाँ पे ना वी कंसिडर दैट द क्यूब ड्रॉ द करंट ऑफ आई फ्रॉम द सेल 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से ये आई करंट को ड्रॉ कर रहा है। नाउ दिस आई करंट इज डिवाइडेड एट द जंक्शन ए इन अ 3 करंट, 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब इक्वली पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ईच एज हैज अ सेम रेजिस्टेंस, ईच एज हैव अ सेम रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई ए पे आई करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई इक्वली, तो कितना हो जाएगा I/3, ये भी कितना हो जाएगा I/3 और ए में भी कितना करंट हो जाएगा I/3। ओके, तो यहाँ पे सेल से आई करंट ड्रॉ हुआ, ए जंक्शन पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ I/3 I/3 I/3, क्योंकि ए जंक्शन पे 3 कंडक्टर इक्वल रेजिस्टेंस के 3 कंडक्टर कनेक्ट है। फिर यहाँ से ई जंक्शन पे हम देखते हैं, तो ई जंक्शन पे अगेन I/3 करंट है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ से एक E2F जा रहा है और एक E2H जा रहा है। अब I/3 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा I/6। फिर यहाँ पे बी जंक्शन में भी करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, B2C जा रहा है, वो हम ले लेते हैं I/6 और B2H जा रहा है, वो भी कितना हो जाएगा I/6। सेम एज डी जंक्शन में भी जो करंट जा रहा है I/3 वो भी क्या होगा B2C
डिवाइड होगा I/6 और D2F डिवाइड होगा I/6। ओके, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये H जंक्शन है, E से H में कितना करंट आ रहा है, I/6 करंट आ रहा है। फिर B से H में भी कितना करंट आ रहा है, I/6। सब हमको किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि भाई जो जंक्शन है वो जंक्शन में एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। तो यहाँ पे I/6 करंट एंटर हो रहा है और वो लीव किधर कर रहा है, H2G, एक ही करंट में लीव कर रहा है। दो करंट एंटर हो रहे हैं, एक करंट लीव कर रहा है। तो यहाँ पे जो दो करंट एंटर हो रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो H जंक्शन पे I/6 का अगेन क्या हुआ, एडिशन हो गया एज पर लॉ ऑफ किरचॉफ्स करंट। नाउ अगेन सेम जैसे HP हमने किया, यहाँ पे F जंक्शन पे देखो, तो F जंक्शन पे भी क्या हो रहा है, तो F जंक्शन पे भी E से I/6 करंट आ रहा है और D से भी I/6 करंट आ रहा है। तो F जंक्शन में F2G जो करंट जा रहा है वो भी क्या हो जाएगा, I/3। और सेम है C जंक्शन पे देखो, तो C जंक्शन पे D से C में भी कितना करंट आ रहा है, I/6, और B से C में भी कितना करंट आ रहा है, I/6। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, I/3। अब यहाँ पे C2G I/3, F2G I/3 और H2G I/3 तीनों करंट G जंक्शन पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे। अब तीनों करंट G जंक्शन पे इकट्ठा हो रहा है और करंट कितना निकल रहा है, तो बैटरी में एक ही करंट जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, तीनों का एडिशन I/3 प्लस I/3 प्लस I/3, तो वो कितना हो जाएगा, I जितना हो जाएगा। तो हमने ये जो बैटरी से ये जंक्शन कितना करंट ड्रॉ कर रहा था, I करंट ड्रॉ कर रहा था, और वापिस बैटरी में कितना करंट एंटर कर रहा है, तो I करंट एंटर कर रहा है। मतलब जितना करंट बैटरी से जंक्शन ड्रॉ करता है उतना ही करंट वापिस जंक्शन से बैटरी में आना चाहिए। अगर इतना नहीं आता है मतलब हमारा जो बाइफर्केशन है वो बाइफर्केशन मतलब करंट डिवीजन हमारा रॉन्ग हुआ है। जब तक ये सही नहीं होता है तब तक सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, तो पहले ये सही होना जरूरी है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हर एक एज का रेजिस्टेंस हम R एज्यूम कर लेते हैं। तो उसपे से अब मैं यहां से अप्लाई द KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अप्लाई KCL इन लूप, कौन सी लूप लगाएंगे, तो इन लूप A/E/H/G, यहां से सेल का EMF एप्सिलॉन और वापिस A। तो लूप ऑलवेज क्लोज होनी चाहिए, A/E/H/G एप्सिलॉन और वापिस A में आ गई। मतलब लूप हमारी क्या हो गई, क्लोज हो गई। E से स्टार्ट किया और A पे एंड हो रहा है, मतलब दिस लूप इज अ क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप में KCL अप्लाई होता है, ओपन लूप में कभी KCL अप्लाई नहीं करना। तो ये क्लोज लूप में हमने KCL इधर अप्लाई किया ना। अब ये हम लिखेंगे कैसे, तो आपको पता है KCL में कि अगर हम A से चलना स्टार्ट करते अगर करंट की डायरेक्शन हम जिस डायरेक्शन में चल रहे सेम डायरेक्शन है, तो उसको हम क्या कर, उस करंट को क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ओके, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। तो A to E चल रहे -I/3 और उस एज का रेजिस्टेंस कितना है, R कंसीडर किए। फिर E to H कर रहे, E to H चल रहे, उसमें भी करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, कितना है I/6, उसका भी रेजिस्टेंस कितना, R जितना। फिर H2G कितना करंट है, I/3, उसका भी रेजिस्टेंस कितना है, R। फिर G2, हम यहाँ पे G से सीधा किधर आ जाते हैं, एप्सिलॉन बैटरी EMF में आ जाते हैं। तो बैटरी EMF इधर क्या हो जाएगा, तो बैटरी EMF इधर -2 प्लस
सेल के लिए क्या याद रखना है, सेल के लिए याद रखना है कि जहां से करंट लीव कर रहा है उस टर्मिनल को कंसीडर करना है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो करंट किधर से लीव कर रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0 होगा, इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पे माइनस I/3 इंटू आर माइनस I/6, ओके। अब ये माइनस I/3 इंटू आर माइनस I/3 इंटू आर, तो यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेते हैं। 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 IR माइनस IR माइनस 2 IR डिवाइड बाय एलसीएम क्या हो गया 6 इज इक्वल्स टू, ये जो प्लस ईएमएफ है इसको उस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन। अब ये तो क्या हो गया माइनस 5 IR बाई 6 इक्वल्स टू माइनस ईएमएफ हमको दिया हुआ है कितना है, तो हमारा ईएमएफ इधर, ओके ईएमएफ नहीं पुट करते तो भी बाद में, तो हमारा ईएमएफ कितना एप्सिलॉन है, तो उसको हम एप्सिलॉन ही रहने देते। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। नाउ अब एप्सिलॉन बाय आई, यहां से आई इधर चला गया, तो एप्सिलॉन बाय आई क्या होगा IR/6, IR/6, इसको फॉर्मूला 1 दे देते हैं, इसको हम क्या दे देते हैं फॉर्मूला 1। अब यहाँ पे ये जो सर्किट है इसके इक्विवेलेंट सर्किट में अगर कंसीडर करता हूँ एक छोटा सा कि भाई इसका इक्विवेलेंट, ये पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने क्या कंसीडर कर लिया, R इक्विवेलेंट, क्या ले लिया R इक्विवेलेंट। ईएमएफ कितना एप्सिलॉन 10 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है I, तो इस पे से मैं यहाँ पे अगर किरचॉफ्स लॉ लगाता हूं, यहां से -2 प्लस एप्सिलॉन माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0, तो R इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाय I हो जाएगा, ये माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इस साइड चला गया तो माइनस का प्लस हो गया, उसमें से R इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट किया और I किधर हुआ, तो इधर एप्सिलॉन के डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पे हमको दो फॉर्मूला मिले 1 और 2। 1 में भी देखो एप्सिलॉन बाय I है इज इक्वल्स टू 5R/6 और इसमें 2 में भी क्या है, तो 2 में भी एप्सिलॉन बाय I है, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, एप्सिलॉन बाय I की जगह पे R इक्विवेलेंट पुट कर लो, तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 5R/6 और R की वैल्यू तो कितनी है 1 ओम, तो ये हो जाएगा 5/6 ओम, कितना हो जाएगा 5/6 ओम। तो ये हमको R इक्विवेलेंट मिल गया ना। अब R इक्विवेलेंट मिल गया तो इस पे से हम करंट तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमको फॉर्मूला तो पता ही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय R इक्विवेलेंट। एप्सिलॉन तो हमको कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, R इक्विवेलेंट क्या है 5/6, तो ये I करंट हमको क्या मिल जाएगा, तो 12 एम्पियर, I करंट हमारा 12 एम्पियर हो गया। अब हमको तो क्या बोला है कि भाई फाइंड द करंट थ्रू ईच एज। अब ईच एज का करंट तो हमको पता ही है, A to E, A to B, A to D कितना है I/3 है, फिर H to G, F to G और C to G कितना है I/3, मतलब 6 एज में कौन सी, तो A to B, A to B, A to D और A to B,
ए टू डी और ए टू ई, फिर ऊपर एच टू जी, फिर एफ टू जी और सी टू जी, एफ टू जी एंड सी टू जी में कितना करंट है? इज I by 3। तो I करंट तो कितना हुआ है? 12 एम्पियर। तो ये कितना हो गया? 4 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है? 4 एम्पियर जा रहा है। फिर बची कौन सी ब्रांच? तो जो I by 6 वाली है वो ब्रांच में, तो I by 6 कौन सी है? तो B2C, फिर D2F, B2H, D2C, E2H और E2F इस। तो इन सब में कितना है? I by 6, I कितना? 12 एम्पियर डिवाइड बाय क्या? 6, तो करंट कितना मिला? 2 एम्पियर। तो दिस इज द करंट थ्रू ईच एज ऑफ द क्यूब। हर एक क्यूब में कितना करंट जा रहा है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लो और इसको नोटबुक में कॉपी कर लो। Okay, next we see the next example 3.7। okay, तो आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, वो फिगर आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, वही फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये नेटवर्क के लिए हमको बोला है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर एक ब्रांच में से हमको करंट निकालना है। ओके, आपको यहाँ पे बोर्ड में अगर नेटवर्क देखने में कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हमको ये जो करंट डिवीजन है, ये करंट डिवीजन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ओके, सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना है? तो सिर्फ हमको यहाँ पे लूप ही अप्लाई करने हैं और उसको सॉल्व करके करंट निकालने हैं। समझना, हमको करंट डिवीजन ऑलरेडी करके दिया है, जैसे हमने आगे के न्यूमेरिकल में देखा वैसा हमको यहाँ पे करंट डिवीजन नहीं करना है, दिया हुआ है। ओके, और अगर ना दिया हो तो भी आप इधर कर सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है इसलिए हमको यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हियर we consider a loop ADCA। समझना, पहली क्लोज लूप हम क्या ले रहे हैं? ADCA। ओके, तो ये समझना, नहीं तो हम ले सकते हैं दूसरी लूप, पर इसमें क्या फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि हमारा कैलकुलेशन भी सिंपल रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे ADCA लूप कंसीडर की है। अब यहाँ पे मैं ADCA लूप लगाता हूँ तो पहला A से D चलता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन ही A to D, करंट की डायरेक्शन भी क्या है? A to D। करंट कितना जा रहा है? I1 माइनस I2 जा रहा है। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ब्रैकेट में I1 माइनस I2। ओके, और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम में।
तो ऐसा है तो हम रेजिस्टेंस को आगे भी ऐसे लिख सकते हैं, -4 मल्टीप्लीकेशन में I1 माइनस I2। फिर यहाँ पे D2C जा रहे। अब D2C कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, और करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1, बट कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस ले लिया, I2 प्लस I3 माइनस I1 ओके। फिर हम यहाँ पे लूप्स थोड़े लंबे होते हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको, फिर यहाँ पे C2A जाएंगे वापिस, तभी क्लोज। तो C2A कितना करंट जा रहा है, 1 ओम में से I1, और यहाँ पे 10 वोल्ट का सेल भी आ रहा है। तो पहले तो हम क्या ले लेंगे, 1 ओम है तो मतलब सीधा माइनस I1 में लिख सकता हूं, और -2 प्लस सेल में कैसे जा रहे हैं, -2 प्लस, तो -2 प्लस सीधा हम ले लेंगे 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा पहला लूप। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, इसको सॉल्व करके, तो -4I1 ब्रैकेट को ओपन कर लो सारे, माइनस माइनस प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस I1 प्लस 10, या 10 है, 10 को इक्वल्स के EMF है तो उसको क्या ले लेते, इक्वल्स के इस साइड ले लिया, तो प्लस का -10। तो अभी मैं इसको लिखता हूं, ये -4I1 -2I1 माइनस I1, तो कितना हो जाएगा, -7I1। ये क्या हो जाएगा, -7I1। फिर यहाँ पे प्लस 4I2 प्लस 2I2, 6 प्लस 6I2, फिर यहाँ पे प्लस 2I3 प्लस 2I3 इक्वल्स टू क्या होगा, -10 इक्वल्स टू -10 हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम लूप 1 दे देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का लूप। ओके, माइनस को भी अगर हमको कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन लेके फिर लिखते हैं, तो 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप। ओके, तो क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, इधर भी माइनस है, कैंसल हो गया, तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। फिर हम चलते दूसरा एक लूप, कंसिडर सेकेंड लूप। सेकेंड लूप हम कंसिडर करते हैं। अब ये लूप कहां से कहां पे होगी, तो ABCA ओके, ABCA लूप। अब ABCA लूप हम लगाते हैं, A to B चलते, A to B I2 करंट है 4 ओम में, तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 4I2। अभी आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। फिर B to C चलते हैं, तो सेम डायरेक्शन, -2I2 प्लस I3, और यहाँ पे हमको -2 प्लस 10 वोल्ट है, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, ये ABCA लूप लग गया। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4I2 -2I2 -2I3 इक्वल्स टू -10, उस साइड चला गया 10, तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, -4I2 -2I2, चलो सेकेंड स्टेप में कॉमन कर, -2I3 इक्वल्स टू -10। ओके, यहाँ पे हमको ओके, ये 1I1 रह गया,
ये 1 ओम है ना, और उसमें से करंट जा रहा है I1, तो वो हो जाएगा -I1 इक्वल्स टू +10 वोल्ट प्लस इक्वल्स टू -10। इधर भी लिखना पड़ेगा -I1 जो है ये I1 करंट वो हमारा रह गया ना, +10 इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसे अच्छे से देखते लूप में देखना कि भाई कोई रह न जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा नाम। अब इधर मैं इसको थोड़ा वापस लिख लूं, तो -I1 -6I2 -2I3 इक्वल्स टू -10। अभी तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, बट माइनस कॉमन हो जाएगा, तो -I1 तो माइनस कॉमन हो गया, -I1 +6I2 +2I3 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ओके, तो ये हमको मिल जाएगा सेकेंड लूप, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड लूप हम अप्लाई करते हैं। कंसीडर B एप्सिलॉन D C B। ओके, आप कैसे भी लूप B एप्सिलॉन D C B चल सकते हो, या B C D एप्सिलॉन B भी चल सकते हो। तो अब इसमें हम देखते हैं कि भाई पहले हम यहां से B से C चलते हैं, तो कितना होगा, -2 + I2 I3। ओके, करंट की डायरेक्शन। फिर यहाँ पे C to D कितना है, अगेन -2, करंट कितने हैं, I2 + I3 -I1। ओके, और यहां से सेल में चलते D से एप्सिलॉन, अब माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, चलो हम ऐसे चले तो उसको उस हिसाब से लिखते हैं, BC D एप्सिलॉन B। ओके, हम इस हिसाब से, आप ऐसे भी चलते हो तो भी आंसर तो आखिरी में सही आने वाला। तो -2I2 -2I3 -2I2 -2I3 +2I1 इक्वल्स टू -10। ये +2 +10 उस साइड चला गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो पहले तो 2I1 +2I1 है, -2 -4I2 और -4I3 इक्वल्स टू -10 इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पे हम सॉरी 10 है, 5 वोल्ट है। ओके, ये हमारा कितना है, 5 है। सेल ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट है, हमको 5 वोल्ट देना पड़ेगा, तो ये हमारा 5 है। ओके, -5, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं, और 5 के डिवाइड में, यहां से सब में 2 कॉमन हो गया, इस साइड चला गया, तो 5/2, तो -I1 -2I2 -2I3 इक्वल्स टू -2.5 होगा। इसको फॉर्मूला 3 दे दो। नाउ एडिंग द इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, ये 1 है, ये 2 है, दोनों को ऐड करो। तो दोनों को ऐड करने का मेथड है क्रैमर्स रूल,
7i1 minus 6i2 minus 2i3 equals to 10 प्लस 2 में क्या है i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 equals to 10. दोनों का एडिशन 8i1 6i2 कैंसल माइनस 2i2 प्लस 2i2 कैंसल इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20. ओके तो i1 इक्वल्स टू 20/8. तो ये हमारा i1 क्या हो जाएगा 5/2 एम्पियर. i1 हमारा हो जाएगा 5/2 एम्पियर. फिर हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. वापिस 2 और 3 को ऐड करते हैं. 2 एंड 3 तो 2 एंड 3 को ऐड कर लेते हैं. 2 हमारा क्या हो जाएगा i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 10 और 3 हमारा क्या है i1 प्लस i1 माइनस 2i2 माइनस 2.5 i1 2i1 6 माइनस 2 4i2 और ये i3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. 10 माइनस 2.5 10 माइनस 2.5 तो ये तो क्या हो गया 7.5. अब i1 देखो i1 तो हमको मिल गया है 5/2 है. ये तो 5/2 है प्लस 4i2 इक्वल्स टू 7.5. 2 कैंसल 2 इधर कैंसल हो गया. 5 है प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. तो 4i2 7.5 माइनस 5 इक्वल्स टू 2.5. ओके तो i2 हमारा क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 4. 2.5 एक्चुअल में क्या होता है तो 5/2 ये हो जाता है 5/2. ओके फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जिससे अच्छे से समझ में आ जाए. और 4i2 है 4i2 हमारा क्या हो गया 5/2. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं i2 इक्वल्स टू 5/8 एम्पियर. ओके 2.5 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 5/2 में. तो ये हो गया हमारा 5/8 एम्पियर. तो i1 मिल गया i2 मिल गया बचा i3. तो i3 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो i3 निकालने के लिए हम 1 2 3 किसी भी एक में वैल्यू पुट कर लेंगे तो i1 i2 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको i3 मिल जाएगा. आई थिंक ये सेकेंड वाला इक्वेशन इजी है तो उसमें पुट करते हैं. तो पुट i1 i2 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करते इजी है. बाकी सब में भी कर सकते हैं बट इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. इसमें कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा. तो i1 की जगह पे 5/2 यहाँ पे देखना i1 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया 5/2. i2 की जगह पे 5/8 तो 6 इंटू 5/8 प्लस 2i3 सेम टू सेम रहेगा इक्वल्स टू 10. तो ये यहाँ पे 5/2 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल करते हैं तो 15/4 प्लस
2i3/10। 2 LCM ले लो तो 10 + 15 25/4। अब ये 25/4 उस साइड चला जाएगा तो 2i3 = 10 - 25/4। तो ये क्या हो जाएगा 40 - 25, तो 40 - 25 15/4 15/4। और ये 2 भी उस साइड चला जाएगा, 2 है डिनोमिनेटर में जाएगा तो 15/8 एम्पियर। 15/8 एम्पियर। i3 हमको क्या मिलेगा 15/8 एम्पियर। ओके 15/8 एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी नेटवर्क हमको दिया है तो उसको हम लूप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में बोर्ड में आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहता है, तो अच्छे से इसको समझो एक बार और फिर अपने आप नोटबुक में ट्राई करो इसको, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने आगे न्यूमेरिकल देखा, एक दूसरा ही ऐसा नेटवर्क वाला न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको एक नेटवर्क दिया है जिसके साथ सेल हमको दिया है 10 वोल्ट और उसके साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो पहले अब यहाँ पे हमको करंट डिवीजन करके नहीं दिए थे, जैसे प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में था कि भाई वहां पे करंट आपको डिवाइड करके दिया था। तो अब कोई बात नहीं, सिंपली हम इसको लेते हैं कि भाई ये नेटवर्क है, कहां से करंट ले रहा है, सेल से करंट ड्रॉ कर रहा है। कितना करंट, तो आई करंट हम ले लेते हैं कि भाई आई करंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। फिर यहाँ पे ये चलता है, ओके इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ए बी सी और डी ले लेते हैं। ओके, तो भाई ए जंक्शन पे अगेन ये करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अब देखना, तो जैसे हमने आगे ले लिया था कि भाई इक्वली डिवाइड कर दिया, वैसे इक्वली डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो इक्वली कोई I/2 मत कर लेना। तो ये हो जाएगा, हमने एज्यूम किया I1 करंट और ये I2, मतलब A to B जा रहा है I1, A to D जा रहा है I2 करंट। फिर हम लेते हैं भाई इधर जंक्शन B पे आए, तो जंक्शन B पे यहाँ पे भी एक करंट जाएगा और B to C भी जाएगा, B to D भी। अब B to D जो करंट जा रहा है उसको एज्यूम कर लो I3, इसको एज्यूम कर लिया I3। और B to C जा रहा है उसको I4 मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे I1 एंटर हो रहा है, I3 बाहर जा रहा है। तो ये 5 क्या हो गया, मतलब हमको पता है कि भाई जो एंटरिंग करंट होता है, एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, लीविंग करंट होता है। तो I1 एंटर हो रहा है और एक करंट लीव कितना हो रहा है I3, तो मैं इसको I1 - I3 लिख सकता हूँ, I1 - I3। समझना, I1 करंट एंटर हुआ, जितना करंट एंटर होता है उतना लीव करना चाहिए, और जो लिविंग करंट है वो क्या होंगे, एडिशन। तो यहाँ पे हमने I3 एज्यूम किया है और इसको I1 - I3 दोनों का एडिशन करो तो वापस कितना हो गया, I1 हो गया। वापस कितना हो गया, I1। मैंने इसको I3 एज्यूम किया है, ये हो गया हमारा I1 - I3, दोनों का एडिशन करो तो वापस कितना आ गया, जितना करंट बी जंक्शन में एंटर हो रहा है उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने I1 - I3 B2C और B2D ले लिया। फिर यहाँ पे देखो डी जंक्शन में, तो डी जंक्शन में ए से कितना करंट आ रहा है I2 और बी से कितना आ रहा है I3, तो वापिस इधर कितना करंट जाएगा, तो दोनों का एडिशन I2 + I3 दोनों का एडिशन। तो यहाँ से I2 + C जंक्शन देखते हैं, तो C जंक्शन में क्या हुआ, I2 + I3 करंट जा रहा है, इधर से I1 - I3 आ रहा है, दोनों का एडिशन करो।
तो वापिस इधर कितना हो गया I1 प्लस I2, बट ये तो क्या है, हमने I करंट दिया था, I करंट क्या हो रहा था, I1 I2 में डिवाइड हो रहा था, मतलब ये करंट हमारा क्या है, I करंट है। ये हमारा मतलब जितना करंट नेटवर्क में गया उतना ही करंट नेटवर्क से बाहर आया, ये होना चाहिए, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा करंट का बाइफर्केशन के भाई करंट कैसे चलता है। नाउ हमको अब हर एक करंट को निकालना है, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। तो हमको हर एक का करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते, तो पहले तो हमको हर एक ब्रांच का करंट निकालना है, AB का, BC का, CD का, BD का, AD का, सबका करंट निकालना है। तो पहले तो आपको I1 I2 I3 पता होने चाहिए, तब जाके आप हर एक ब्रांच का करंट निकाल सकते हो। अब I1 I2 I3 निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तो अप्लाई द लूप। लूप थ्रू A B D A, ABDA में हम लूप अप्लाई करते हैं। अब ABDA में हम लूप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो A to B माइनस 10 I1, B to D माइनस 5 I3 प्लस 5 I2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सब में से कॉमन निकालो। ओके, माइनस 5 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। इसको लूप 1 दे दो, इसको लूप 1 दे दो। अब सेकेंड, अप्लाई लूप BCDB, BCDB। तो BCDB में हम माइनस 5 B to D चलते, B to C चलते हैं तो माइनस 5 I1 माइनस I3, फिर C to D प्लस 10 I2 प्लस I3, फिर D to B चलते हैं तो D to B प्लस ऑपोजिट है तो प्लस 5 I3 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 हम कंसीडर कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे माइनस 5 ब्रैकेट को ओपन कर लो सारे, तो जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, प्लस 5 I3 प्लस 10 I2 प्लस 10 I3 प्लस 10 I3 प्लस 5 I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस 5 I1 प्लस 10 I2 और I3 कितने हो जाएंगे, प्लस 20 I3 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे I1 माइनस 2 I2 माइनस 4 I3 इक्वल्स टू 0। क्या किया, तो यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लिया, इस साइड जाएगा 0 हो जाएगा, तो I1 माइनस 2 I2 माइनस 4 I3 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अगेन इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं,
I1 ओके, दो इक्वेशन हमारे पास है 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ओके, और दूसरा हमारा इक्वेशन है कि I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब इक्वेशन 1 और 2 जो है, तो 1 और 2 को जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 और 2 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सपोज कंसीडर करो कि भाई हम I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू इसमें से ले ले कि भाई I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2I2 प्लस 4I3। तो I1 की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2I1 की जगह पे 2I2 प्लस 4I3 प्लस I3 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0। तो 4I2 प्लस 8I3 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। 4I2 तो 3I2 इक्वल्स टू 8I3 प्लस I3, तो इसको इस साइड ले लेते हैं 9I3, उस साइड जाएगा तो माइनस 9I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कैंसिल कर लेते हैं तो माइनस 3I3 हमको मिलेगा। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, I2 इक्वल्स टू माइनस 3I3, इसको इक्वेशन माइनस 3। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 में अगेन हम ये I2 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं। पुट द इक्वेशन 3 in 1। तो हम एक्चुअली इधर क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसा मतलब हम I1 I2 करंट निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ I3। हम क्या कर रहे हैं, I1 I2 करंट निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ I3। फिर उसकी वैल्यू हम किसी लूप में पुट करेंगे तो जिससे हमको मिल जाएगा I3 करंट, फिर उस पे से हम निकाल लेंगे I2 और उस पे से हम I1। तो पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन 1। तो यहाँ पे 2I1 प्लस I3 माइनस I2 की जगह पे क्या आएगा माइनस 3I3 इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये I1 इक्वल्स टू एक्चुअली हमको क्या मिल जाएगा, I3 माइनस माइनस प्लस 4I3 हो जाएगा, और 4I3 उस साइड चला जाएगा तो माइनस 4I3 2 डिवाइड में जाएगा माइनस 2I3। इसको दे दो इक्वेशन 4। ये हो गया हमारा। अब I1 I2 हमको इन टर्म्स ऑफ I3 मिल गए। अब हम यहाँ पे एक और दूसरा लूप अप्लाई करते हैं। अप्लाई लूप, ये जो लूप है जिसमें हमारा सेल आ जाए, पोटेंशियल आ जाए, जिससे हमको करंट मिल जाए। तो यहाँ पे A B C EMF 10 ओम और वापिस A हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लूप अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लूप अप्लाई कर लो A to D, अप्लाई लूप ADC एप्सिलॉन और A।
तो जिसमें क्या होगा ए टू डी माइनस 5 I2 माइनस 10 I2 प्लस I3 और फिर EMF आ रहा है माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस प्लस 10 और यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है तो माइनस 10 I। बट समझना I इक्वल्स टू तो क्या है I1 प्लस I2 है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस 5 I2 माइनस 10 I2 प्लस I3 फिर माइनस 10 इधर हम ले लेते हैं I1 प्लस I2 और ये जो प्लस 10 है इक्वल्स के इस साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो वो माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, माइनस 5 I2 माइनस 10 I2 माइनस 10 I3 माइनस 10 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू माइनस 10। ओके, नाउ I1 वाले टर्म्स अलग ले लो, माइनस 10 I1, I2 वाले माइनस 20 और ये 25 माइनस 25 I2 और माइनस 10 I3 इक्वल्स टू माइनस 10। तो सब में से अब यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, हम माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2I1 प्लस 5I2 और प्लस 2I3 इक्वल्स टू माइनस 5 लिया है तो इधर भी क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, क्या किया तो सब में से माइनस 5 को कॉमन लिया, इस साइड डिवाइड कर लिया 10 से। अब यहाँ पे हमको I1 I2 पता है, I1 की वैल्यू माइनस 2I3, I2 की वैल्यू माइनस 3I3, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 2 ब्रैकेट में माइनस 2I3 प्लस 5 ब्रैकेट में I2 की वैल्यू माइनस 3I3 प्लस 2I3 तो है ही, इक्वल्स टू कितने हैं 2। ओके, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 2 माइनस 2I3 5, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा करंट माइनस 4 माइनस 15I3 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 2 माइनस 17I3 2, तो I3 हमारा क्या हो गया माइनस 2/17 एम्पियर, माइनस 2/17 एम्पियर। ओके, ये हमारा I3 मिल गया। नाउ दोनों की वैल्यू आप I1 और I2 में पुट कर लो तो I1 क्या हो जाएगा I1 माइनस 2I3 है, माइनस 2/17 4/17 एम्पियर I1 मिल गया। I2 कितना हो जाएगा तो I2 माइनस 3I3 है तो माइनस 2/17, तो 3 to 6/17 एम्पियर। I1 I2 भी मिल गया, I1 I2 पे से I क्या होगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो ये दोनों का एडिशन कर लो तो I कितना मिल जाता है 10/17
एम्पियर। हमको ये I1, I2, I3 करंट मिल गया। अब यहाँ पे हमको क्या बोला, तो भाई एक तो चीज आप यहाँ पे एक ध्यान रखना कि करंट है कभी हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, वो एक्चुअली नेगेटिव साइन आता है, वो क्या कंसीडर करता है, तो भाई डायरेक्शन जो उसकी है करंट की वो कैसी होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे I3 जो है वो I3 एक्चुअली हमको क्या कंसीडर करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा 2/17 एम्पियर मैग्नीट्यूड में। ओके, 2/17 कंसीडर करना है आपको। I3 की नेगेटिव साइन यहाँ पे शो करती है, भाई इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये हो गया हमारा I3 करंट। ओके, अब हमको पूछा है भाई हर एक ब्रांच का करंट निकालो। तो हर एक ब्रांच मतलब A to B हमारा ब्रांच हुआ, तो A to B में कितना करंट है, I1, मतलब वो तो आपको सीधा मिल गया। A to D कितना है, एक ब्रांच हुआ तो A to D ब्रांच में कितना करंट है, I2, तो वो भी मिल गया। B to D ब्रांच है, B to D में कितना करंट है, I3, तो वो भी मिल गया। B to C में अब क्या हो रहा है, तो B to C में करंट जा रहा है I1 माइनस I3। तो आपको क्या करना है, I1 में से I3 करंट को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, I1 में से I3 करंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको B to C ब्रांच के लिए करंट मिल जाएगा। ओके, ये I3 करंट है, और सॉरी ये करंट आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन तो हमने लिया हुआ है। ओके, ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए भाई करंट कभी नेगेटिव नहीं होता है, पर वो तो क्या हमारी डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे I1 माइनस I3 है, तो I1 हमारा करंट कितना है, 4/17 माइनस 2/17 होगा। 4/17 माइनस 2/17, तो आपको I1 माइनस I3 भी मिल जाएगा। फिर D to C I2 I3, तो I2 I3 को यहाँ पे ऐड कर लो, 6/17 माइनस 2/17, तो वो आपको मिल जाएगा D to C ब्रांच में। और I तो आपको पता ही है कितना होगा, I हमारा है 10/17। तो ऐसे हम हर एक ब्रांच से करंट निकाल सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ के करवाए वो अच्छे से देख लो और उसको नोटबुक में अपने हिसाब से ट्राई करो, तभी ये समझ में आएंगे। और ये भी है, एक बार आपको ये लूप कैसे लगाते हैं वो समझ में आ गया तो फिर आराम से ये सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, तो हमारे क्वेश्चन का बहुत सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।